में उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग्स दी हैं इंडियन कार्रवाई के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ है और पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिसका भाई भी इस वक्त वजीर आजम है, इन लोगों ने खुद इस बात का एतराफ जुर्म किया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर होने वाले हमलों में मुलविस रहा है। अब इन दोनों के स्टेटमेंट्स को भारत अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब से मैं हैरान होता हूं कि अभी तक नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनका भाई मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ या उनके जंगी जुनून के खिलाफ उनकी ललकार का जवाब ये लोग अभी तक नहीं दे सके और मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएंगे। ये इंतहाई कमजोर लोग हैं। पंजाब के अंदर नाज़रीन इमरजेंसी अब नाफिज की गई है अस्पतालों में भी, और जो रेस्क्यू सर्विसेज है उनको भी एक्टिवेट किया गया है। रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में ड्रोन आकर गिरा। अदरीस अब्बासी साहब ने कंफर्म किया क्योंकि उनका घर बिल्कुल साथ ही है, तो उन्होंने बताया जनाब कि मेरे घर के बिल्कुल करीब आकर ये ड्रोन गिरा है। जबकि भारत ने एक बात बताई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि हम जो है वो फिजाई दिफाई रेडार को पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं, और हमने कुछ जगह पे, ये भारत का क्लेम है कि उन्होंने कुछ जगह पे पाकिस्तान के जो दिफाई सिस्टम है उसको निशाना बनाया है। दूसरी जानिब भारत के बकौल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग से 16 हलाकतों की उन्होंने तस्दीक की है कि 16 लोग वहां पे मारे गए हैं। अब ये जो लोग मारे गए इनके बारे में उनका क्लेम ये है कि ये सिविलियंस हैं, क्योंकि देखें ना, बॉर्डर के इस तरफ भी कश्मीरी रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी कश्मीरी रहते हैं, तो दोनों तरफ कश्मीरियों का नुकसान होता है। पाकिस्तान शेलिंग या फायरिंग करता है तो वहां के कश्मीरी शहीद हो जाते हैं, इंडिया करता है तो यहाँ के कश्मीरी शहीद हो जाते हैं। दोनों तरफ मुसलमान रहते हैं, दोनों तरफ कश्मीरी रहते हैं। इंडियन फौज को नुकसान पहुंचाना चाहिए और इंडियन फौज के ऊपर जो है वो अटैक करना चाहिए। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये मुतालबा जुनैद अकबर साहब ने किया और साथ ही ये मुतालबा उमैर खान न्यादी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर भी किया। जुनैद अकबर का कहना है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हमें खदशा है कि जिस तरह ड्रोन से मुख्तलिफ शहर निशाना बनाए जा रहे हैं, यही बहाना बनाकर कोई ड्रोन अडयाला जेल पर ना गिरा दिया जाए। देखें, मैं बार बार ये बात समझा रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है और रियल फाइट हो रही है तो आपको फौरी तौर पे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहिए। मुल्क खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो उमैर खान न्यादी है वो ये कह रहे हैं कि ये जंग है जो हमें बतौर कौम लड़नी पड़ेगी, मगर इस जंग को लड़ने के लिए आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इसमें इमरान खान को बुलाएं। फिर आप देखेंगे कि बॉर्डर पर छातियां बढ़ जाएंगी और भारत की गोलियां कम पड़ जाएंगी। इस स्टेटमेंट को बहुत अप्रिशिएट किया गया है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात नाज़रीन कुछ और है। आज भी इमरान खान साहब की उनके साथियों से मुलाकात नहीं होने दी गई। अब इमरान खान साहब ने कोई वहां पे इंडिया का साथ तो नहीं देना ना। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट देना है वो मोदी के खिलाफ देना होगा वहां पे जेल में, जैसा कि उन्होंने पहले दिया था। वो आरएसएस को चैलेंज करेंगे, मोदी को चैलेंज करेंगे, भारतीय जारहियत को चैलेंज करेंगे, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को चैलेंज करेंगे, पाकिस्तानी कौम को यकजहती का पैगाम देंगे, आलमी सतह पे वो बताएंगे। तो इमरान खान साहब जो भी करेगा उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। जेल के अंदर अगर इमरान खान के साथियों ने मिल लेते, ये लोग गए मिलने के लिए, फिर नहीं मिलने दिया। वो एक सूबे का वजीर आला है, उसको वहां पे जो है वो सिपाहियों ने रोक लिया कि हम नहीं आगे जाने देते। और इमरान खान साहब कहते हैं कि एक कर्नल जो है वो जेल को कंट्रोल करता है। तो एक यूनिफॉर्म ऑफिसर ने एक सूबे के वजीर आला को बाहर सड़क पे बिठा दिया। यह है पाकिस्तान में जमहूरियत की औकात। यह सिचुएशन है पाकिस्तान में। और वो वजीर आला बेचारा नाम भी नहीं ले रहा कि मुझे किसने रोका है। उसकी भी हालत आप चेक करें कि वो धमकियां किसको दे रहा है, मरियम नवाज को, कि देखो मरियम नवाज तुमने मुझे यहां पे रोका है, तो तुम्हारा घर है वहां पे नथिया गली में, तुम वहां पे आओगी तो मैं तुम्हें वहां रोक लूंगा। ये क्या बचकाना हरकत है। ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब आपके वुज़रा को वहां पे घसीटा जा रहा था, अडयाला जेल के बाहर बालों से पकड़ के फेंक के घसीटा जा रहा था। ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब अलीमा खान साहबा को वहां पे कई दफा गिरफ्तार करके अलग अलग मुकामात पे मुंतकिल कर दिया, पुलिस जाके सुनसान वीरान इलाकों में छोड़कर आ गई, तब भी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी। तो आपको ये स्टेटमेंट पहले भी देना चाहिए था ना। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज को मैं जी उसके घर पे नहीं आने दूंगा। यार, आपका लीडर जेल में है, ये कौन सा बदला आप ले रहे हैं? आपका लीडर जेल के अंदर है। अगर बंद करना है तो वो रास्ता बंद करो ना जिसके बारे में जुनैद अकबर ने कहा था। बंद करने हैं तो वो रास्ते बंद करो जिससे इनको मुसीबत पड़ जाए।
एक सूबे का वजीर आला इतना कमजोर कैसे हो सकता है, जहां पे उसकी पार्टी का तोती बोलता है, जहां पे उसकी पार्टी की बहुत ज्यादा ताकत है, वो इतनी कमजोरी शो कर रहा है कि जी एक औरत को मैं उसके घर में नहीं जाने दूंगा। बड़ी जनाब आपने बहादुरी दिखाई है। उनका तो आप नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने आपको रोक दिया अडियाला के बाहर, जिन्होंने आपके साथ ये किया, उनका नाम लीजिए ना। वो एक खातून वजीर आला के ऊपर आप डाल रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत है, अपने घर आकर दिखाओ, अगर आ गई तो मैं समझूंगा तुम बड़ी तगड़ी हो। और भाई वो आ भी जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब, जितने उसके ताल्लुकात है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी अपनी पुलिस प्रोटोकॉल में उसको लेकर जाएगी और ले जाके उसको उस घर में छोड़ आएगी। फिर आप बैठ के वहां पे जो है ना वो अपना सर खुजलते रहिएगा। ये इस तरह के चैलेंजेस आप ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने बड़े कौम को चैलेंजेस कर करके और उनको ना पूरा कर करके दिखाया है। पहुंचना आपने डी चौक होता है, डी में आप कभी दाखिल नहीं होते, कभी निकल के पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी निकल के वहां से गाड़ियां लेके भाग जाते हैं। तो आपने अभी तक हौसला नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाई अली अमीन गंडापुर साहब। और ये जो अभी आपने किया ये नामुनासिब है। एक वजीर आला के साथ जो सलूक आपने वहां पे करवा लिया, आपकी एक पोजीशन है, या तो आप वहां गिरफ्तारी दे देंगे, ठीक है यार तुम्हें इंडिया की परवाह नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं है, हमें हमारे लीडर से नहीं लड़ने दे रहे, तो ठीक है। फिर पैदल इन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे पुलिस ने रोक लिया। अब ये निजाम जो है वो इस हद तक नंगा हो चुका है। अलीमा खान साहबा का तबसरा क्या है इस सारी सूरत हाल पे? वो भी हैरान हो रही है कि ड्रोन बॉर्डर पे क्यों नहीं गिराए जा रहे। उन्होंने कहा जी ड्रोन पाकिस्तान के शहरों में पहुंच रहे हैं। और ये एक मोदी और नवाज शरीफ की उन्होंने कहा नूरा कुश्ती है, और इसके नताइज दो होंगे। मोदी को मौका मिल जाएगा कश्मीरियों के ऊपर हमला करने का, जबर और जुल्म करने का, जबकि यहां पे नवाज शरीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ा दें और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं या केसेस हैं उनको डिले कर दें। तो नाज़रीन, कौमी यकजहती का आलम तो ये है कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो जब खिताब कर रहा था या तकरीर कर रहा था कौमी असम्बली में, तो कौमी असम्बली तकरीबन खाली पड़ी हुई थी। ये है इस वक्त जब लीडरलेस होती है ना कौम, जब लीडर नहीं होता कौम के पास, जब ऐसे अर्दली ला के बुजदली दिखाने वाले अर्दली ला के बिठा दिए जाते हैं, तो फिर यही होता है। कौम खड़ी नहीं होती, लोग खड़े नहीं होते, लोगों के अंदर जज्बा और जोश नहीं होता, लोग उस तरीके से सामने नहीं आते। लोग एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि बेईमानी ज्यादती बंद करो। ये जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई गई है, अवाम का मैंडेट छीन कर, ये मैंडेट अवाम का अवाम को वापस किया जाए। जिस शख्स को जेल में जाली मुकदमात में बंद किया है उससे जाकर माफी मांगे और उससे कहें कि कौमी यकजहती के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर वो आपको माफ कर देगा। लेकिन आप हर मौका जाया कर देते हैं। अगर ये मौका आपने जाया कर दिया तो पता नहीं आपको दोबारा कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो ये नूरा कुश्ती नहीं है और ये वॉर बटन से नहीं खेल रहे कि हमने ऑन कर दिया तुम ऑफ कर दो, तुमने ऑन कर दिया हम ऑफ कर देते हैं, तो ये अगर वॉर बटन से नहीं खेल रहे तो फिर तो इन्हें इमरान खान के पास जाना ही पड़ेगा। अगर रियल जंग की सूरत हाल है तो फिर इस कौम को आर्मी चीफ और बहुत सारे हथियारों से ज्यादा इमरान खान की जरूरत है। याद रखिएगा, लीडर्स